हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम बरमसा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की टू राव की वीडियो लेकर आए बड़े ही अरसे बाद, जिसमें वो बता रही है कि भाई पाकिस्तानी साइंटिस्ट और पाकिस्तानी मौलाना के दरमियान फाइट होगी है भाई साइंस को लेकर। बड़ा मजा आएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। और उसकी जो लहर पीछे चलती है वो दो मोती है, जिसको आप दिलदार सितारा कहते हैं। यार आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी आपने मात कर दिया यार। क्या करवा रहे हैं? हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। समझ रहे हो? अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत पाकिस्तान के हवाले की। वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे। सबसे पहले आई वांटेड इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन। ये कम से कम तरीन है, $2 लाख ट्रिलियन। उसको कोई जानता नहीं था। हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा। उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी तो मेकिंग पाकिस्तान the world's 40th largest economy। आलमी मशीयत में 10वें नंबर पे होगा। गलत गलत गलत, ये नहीं। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान। तुझे क्या ख्वाब आया है? तुझे इल्हाम हुआ है क्या? क्या ऐसी वजह है जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारा हदफ है, हम वो अभी भी अचीव नहीं कर सके, अचीव करने से कासिर हैं? तो क्या वजह है? क्या अंदर कोई सिस्टम में क्या कमजोरी है? साजिश हो गई है। यहूद और हनूद में उस हदीस में लिखा था, ये सारे फिर निकालेंगे पीछे से कि इधर ये चैप्टर, ये पैराग्राफ में ये लिखा था और पता नहीं खदीजा खातून ने बोला था। हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ। तो अब तू है कौन? मेरी बच्ची जाहिल है। इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क। $2 लाख ट्रिलियन, व्हिच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। 150 रुपया देगा। मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि मेरे अजीज हमवतनों, बहन के कुछ और माँ के लौड़ो। अब ये सुने। और एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने के मैं तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो। मैं थोड़ा डरा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। कहने लगे डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा। हाय अल्लाह। वो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। हो सकता है इनको कुछ और भी उन्होंने कहा और इनको उंगली जहन में आई हो। पहाड़ों पर बड़ी बर्फ जमती है जो अल्लाह की तरफ से पानी को जखीरा करने का बहुत बड़ा जरिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना एहसान कर गया यार अल्लाह ताला, जो हमें बर्फ देखने को मिली, वरना तो बर्फ देखने को ही नसीब नहीं होती, खाना तो बड़ी दूर की बात। हाँ भाई हाँ। तो इसका मतलब उस वक्त पहाड़ नहीं थे, पहाड़ खला के अंदर जब वो थ्योरी आप बयान करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो है कि जब कायनात तश्कील दी, अल्लाह ने कायनात बनाई है तो इसको अल्लांड क्यों नहीं बोलते, ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं। तो बहुत सारे सैयारे आपस में टकरा गए जिनके टुकड़े मतवातर जमीन पे बरसाएगा और यही पहाड़। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। 2 किस्म के पहाड़ होते हैं, मडी माउंटेन यानी कि जमीन के इर्तियाज से मट्टी के बनी हुई टीले और चीटे। कि कोई रिसर्च नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट करके रिसाले छापे जा रहे हैं। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। उसके अंदर ना पानी होता है ना ही उसके अंदर मादनियात होती। तो फिर अगर उसमें उस वक्त मादनियात के कोई जर्रे होते तो इंसानी जिस्म में वो मेटल डिटेक्ट करता। अबू जहल यानी वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहला। हम खालिस मट्टी और पानी के बने हुए हैं। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये थूक का पकोड़ा बनाया मिट्टी और पानी का, तो मैं बोलती हूँ क्या जरूरत है यार खाना खाने की? इवन पूरे पाकिस्तान को मिट्टी खाओ यार, मिट्टी खाओ। और सुन, पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाए। बहुत शुक्रिया। दूसरा है जी रॉकी माउंटेन, और हमने जमीन पर पहाड़ सुनते जाइए बनाए ताकि वो उन्हें लेकर ढलक ना जाए, जमीन को कंट्रोल करें।
अभी डिस्कस क्या हो रहा है? अच्छा, कायनात की तश्कील के वक्त मुख्तलिफ पहाड़ों के टकराव जैसे जमीन पर आए, सुनते जाइए। इसी के अंदर मादनियात है, इसी पे बर्फ जमाई, इसी से पानी निकला। बस नजर ना लगे किसी की। मौला अली फरमाते हैं जमीन को आसमान से अलग किया गया जो कि साथ थे, तो यहाँ सिर्फ पानी था। आपका कहां से इतने तजर्बे आ गए? कोई इल्हाम हुआ है? क्या हो तुम? हमारी तरह के इंसान हो, इतने कैसे पहुंच गए? यानी चारों हिस्से, आप कहती ना 3 हिस्से जमीन पानी और 1 हिस्सा खुशकी। मौला अली फरमाते हैं तमाम पानी था। कहते हैं हजरत जी पहुंचे हुए बहुत हैं। क्यों पहुंच गए? हम भी तो इसी सोसाइटी में हैं। हम नहीं कहते हम बहुत नेक हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है यार। हम नहीं पहुंचे। ये समस्या है। ना जमीन थी ना पहाड़ थे, अभी थे ही नहीं कुछ। अच्छा। सिर्फ पानी था। कुछ नया बोल। अल्लाह ने जमीन का फर्ज बिछाया। क्या खा रहे हो तुम? कुछ और खाते हो तुम? रोजाना जमजम पीते हो? ठीक हो गया। वो कैसे बिछाया? कैसे? तो अल्लाह ने वो ऊपर उठाया और जमीन सामने आ गई। अबे क्या उठाया? तेरी अम्मा का झोपड़ा पूरा डिटेल में बताना, क्या उठाया? वेरी गुड क्वेश्चन। एक हिस्से को आसमान में मुहल्लिक कर दिया। इस जाहिल के अकॉर्डिंग जब अल्लाह ने ऐसे अलग कर दिया था जमीन को और आसमान को, तब अल्लाह कहाँ खड़ा था? लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। और तो और इस जाहिल के अकॉर्डिंग बादल ही आसमान है। अब पानी जो है बादलों की सूरत में, वाह वाह वाह, बादल है जो 400 मीटर चौड़ा होता है, उसका औसतन वेट जो कैलकुलेट किया गया है वो 1 मिलियन मैट्रिक टन। एक तो यार इसके मुंह में जो नंबर आता है ना वो ही बोल देता। 500 टन को पता नहीं क्या ही बोल रहा है यार। 1 मिलियन मैट्रिक टन। कहाँ से आए हैं यार ये लोग? मतलब सीधा जन्नत से आए हैं क्या? तो अब पूरी दुनिया में कितना पानी है? अगर वो बरस जाए तो जमीन खत्म। क्या बात है। अच्छा, अभी तक तो थी बकचोदी, अब इस बंदे ने क्या रिसर्च की है वो देखिए। मैं नगर जा रहा था। अच्छा। नगर में मैंने देखा कि दरिया गिलगित पे बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? चन्नियां लगा के खड़े हुए थे। तो मैंने मेजबान से कहा मछलियां पकड़ रहे हैं। कहते नहीं, ये तो सोना तलाश कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। गिलगित दरिया गिलगित में सोना तलाश कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ, पानी में सोना कहाँ से आ गया? मेरे को प्यारा मेरे को प्यार। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहाड़ों में सोने के जखायर रखे और मादनी जखायर रखे, जो ये अमेरिकन ढूंढते फिर रहे हैं। क्या रे भिकमंगिया? पहाड़ के अंदर सोना और कंगन के जवाहरात निकलेंगे, ईंटें निकलेंगी। अपने मुंह से अपनी जहालत बता रहा है। 2013 से 16 तक अमेरिका के मुख्तलिफ दौरे किए, नासा तक रसाई हासिल की। अबे भाई दुनिया में तू ही तो खुदा है भाई। तू तो फिर नासा में तरबियती नशिस्तों के अंदर शिरकत की जहाँ पे कायनात खुल गई। किसने? मैंने। पहली बात तो ये मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, नासा के वैज्ञानिक इसको साथ रख लेंगे? कितनी बकवास कर रहा है। खैर इसकी आदत है फेंकने की, लेकिन वाह वल्लाह क्या आलम है। वो जो कहते हैं हसाती तौर पे बनी, उनको जाहिलों को यही नहीं पता। तुम कोई दूध के धुले हुए हो। साथी तौर पे बनी होती तो ये अरबों सैयारे हैं, जमीन तो सबसे छोटा सैयारा है ना। अब ये नासा के वैज्ञानिक को बोल रहा है जाहिल। वाह, टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। अरबों सैयारे जो हैं, जो जमीन की भी जिसामत से 100 गुना ज्यादा बड़े हैं, वो सारे गोल है बॉल की तरह। इसका खुद का दिमाग बॉल में है, और बॉल भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो 6 करोड़ वाली। माय गॉड। लेकिन हर सैयारा ही गोल था। वही पानी पीते हो ना नलकों का जो हम पीते हैं। कि वाह क्या कायनात बनाई। अरबों सैयारे ऐसे जैसे धूल। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। उसमें एक नुक्ता था जो उन्होंने बोला, ये है जमीन। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। हैरानगी उस वक्त हुई जब अरबों सैयारों की रिफ्लेक्शन देखी तो हर सैयारा एक सोडियम बल्ब की तरह चमकता हुआ नजर आया। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत बेशरम इंसान। अलावा जमीन के, जमीन में रिफ्लेक्शन ही नहीं थी। बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, समझो नहीं पहुंचा हुआ। ये भी हैरानी की बात थी कि भाई सब तो सैयारे चमक रहे हैं और ये नहीं चमक रहे। रिफ्लेक्शन चांद की भी थी एज अ सोडियम बल्ब। चांद के बारे में बता रहा है, तो चांद के बारे में इनकी एक रिसर्च मुझे याद आ गई कि चांद जो घटता बढ़ता है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग कि एक चूहा है जो चांद को कुतुरता रहता है, तो चांद घटता जाता है। फिर अगले 15 दिन उस चूहे को हंगाई लगती है, वो हंगता रहता है, तो चांद घटता जाता है। कहाँ से लाते हैं यार ये इतना, मतलब साइंस। अच्छा है मैंने यार ये साइंस नहीं पढ़ा। ना हंस हंस के ही पागल हो जाती, अब तक पागल खाने पहुंच चुकी होती। जब मरीख का देखा कि वहां से क्या ज़रात आए, जो वहां से टुकड़े जमा करके लाए, वो क्या थे? हाँ। मट्टी नहीं थी। मट्टी सिर्फ जमीन पर है। अच्छा। पूरी कायनात में ये जो मट्टी कह रहे हैं सिर्फ जमीन पर ही पाई जाती है। तो वो जो कहते हैं हमें चांद पर जाते हैं तो वहां पे वो सारा का सारा है ही। अक्सर फोटोज वीडियोस में हमने देखा हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी के गोले ही इस तरह से पड़े हुए होते हैं ना, वहां पे जो नजर आते हैं। जहाँ पे चलो पाकिस्तान तो नहीं आज तक चांद तक पहुंच सका, लेकिन अमेरिका, इंडिया और चाइना भी और रशिया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो तो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने वहां पे जाके फ्लैग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं।
क्योंकि वहां पे जाने के लिए पैसे इतने ज्यादा चाहिए जितने हमारे पास है नहीं। तो वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक अलग किस्म की ये साइंस बता रहे थे, मतलब जो इन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन हम लोगों ने नहीं ऐसी कोई साइंस पढ़ी जो इन्होंने ऐसी पढ़ी साइंस जो कि भाई हमारी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। ये बंदे ने कहाँ से साइंस पढ़ के आया है, जो मतलब जो नासा दुनिया में इतनी बड़ी है उसको भाई ये कह रहा है कि हमसे भी वो पीछे है। नासा को पूरी दुनिया मानती है कि जब मैं एक रिसर्च करते हैं ना, मतलब जो अपने साइंटिस्ट को भेजते हैं, जो अपने मतलब हाँ उन्होंने अपना किया हुआ है। तो लेकिन हमारी स्पार को तो बिल्कुल रही गई गुजरी है, उसका तो कभी कोई नामो निशान नहीं सुना। लेकिन इनके मुताबिक, और वो एक लड़की बोल रही थी कि हमारी इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन की, मतलब मैं हैरान हूँ, हमारे पास $1 बिलियन नहीं है तो $1 ट्रिलियन। शायद मुझे लगता है कि ये बोल रही है कि पाकिस्तानियों के पास जितने मर्जी जितने पैसे हैं ना, उनको अगर मिलाया जाए तो मिला के $1 ट्रिलियन हमारा बनता है। तो मतलब वो तो पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पैसे वो होते हैं जो हुकूमत के पास हो, रिजर्व में पड़े हों। जो लोगों के पैसे हैं वो तो नहीं ना आपके पैसे, कि जो मेरे पैसे हैं वो मेरी हुकूमत के पैसे। ऐसे थोड़ी होता है, कोई देगा हमें अपने पैसे हुकूमत को? कभी भी नहीं कोई देता। इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे, और वो कह रही है कि अपने लोग पैसे जो है वो हुकूमत को दे दे तो हम दुनिया के पता नहीं कौन सी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इस तरह से तो फिर अंबानी और इंडिया के इतने इतने बड़े अमीर लोग हैं, और अगर वो अपनी हुकूमत को सारे पैसे दे दे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। इतने इतने अगर उनके पास, ऐसे नहीं होता कि कोई अपने पैसे जो है वो किसी को दे दे। इस तरह से नहीं होता। जो पैसे मतलब हुकूमत हमसे टैक्स से ले रही है वो क्या कम है, जो अब हमारे बैंकों से भी इन्होंने निकाल लेना है, अगर इन्होंने हमारे ऊपर इतने ज्यादा टैक्स ठोके हुए हैं। तो भाई यही थी आज की वीडियो। अब ये कौन सी साइंस थी मुझे तो नहीं समझ में आई। अब आपको समझ में आई है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी साइंस थी जो इन्होंने पढ़ी हुई है लेकिन हम में से किसी ने नहीं पढ़ी हुई। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिन। थैंक यू।